हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप की होती है। तो स्पेसिफिक हीट का वो अमाउंट होता है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आवश्यक होता है, जबकि सब्सटेंस का मास 1 kg होना चाहिए। तो इस डिफिनीशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से और इसमें वाटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है वाटर और इसका मास है 1 kg। डिफिनेशन के हिसाब से मास 1 kg होना चाहिए और हमने इसमें एक थर्मामीटर लगा रखा है। ये थर्मामीटर है, इस तरीके से एक थर्मामीटर इसमें लगा हुआ है। ये थर्मामीटर लगा हुआ है इस तरीके से। इस टाइम पे थर्मामीटर पे जो रीडिंग है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर है, मास 1 kg है और इसमें हमने थर्मामीटर लगा रखा है जो रीडिंग इस टाइम वाटर की यानी वाटर के टेम्परेचर को बता रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस वाटर को हमने हीट सप्लाई की। ये बर्नर से कनेक्ट कर दिया, ये बर्नर है, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं हीट। तो ये हीट क्या कर रही है, इस बर्नर से अंदर जा रही है। तो जब हीट अंदर जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे ही ये टेम्परेचर T1 जो पहले 25 था, अब थर्मामीटर की रीडिंग आ जाए 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर जैसे ही 25 से बढ़ के 26 हो जाए तो ये जो हीट हमने सप्लाई की होगी टेम्परेचर को 25 से 26 पहुंचाने में, तो यही हीट कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है, डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, 1 kg मास लिया और हीट सप्लाई स्टार्ट की। हीट सप्लाई तब तक की जब तक कि इसका टेम्परेचर 25 से बढ़ के 26 नहीं हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर जब तक 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ गया। तो ये 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमने हीट सप्लाई की, यही हीट हमारी कहलाती है स्पेसिफिक हीट। इस डिफिनीशन को हम लोग हीट ट्रांसफ़र के फार्मूले से भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने जब हीट डिस्कस किया था तो हीट को हम लोगों ने लिखा था Q = mc डेल्टा T। ये C हमारा था स्पेसिफिक हीट। इसी फार्मूले में अगर आप मास ले लीजिए 1 kg और डेल्टा T ले लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो हीट थी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट के। तो हमें इससे क्लियर हो गया कि अगर जो हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जबकि मास 1 kg है, तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी। अब स्पेसिफिक हीट की यूनिट देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है, वो होती है जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन सही से सॉल्व करना चाहते हैं कंपटीशन के, तो आपको यूनिट ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हम इस यूनिट को यानी जो स्पेसिफिक हीट की यूनिट है, इसको इस फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। देख लेते हैं। अब निकाल कैसे सकते हैं ये देखते हैं। अब क्या करें, C हमारे स्पेसिफिक हीट है, M को Q के नीचे ले आएँ और डेल्टा T को भी नीचे ले आएँ। तो ये क्या हो जाएगा, Q/m × डेल्टा T। और हमें पता है कि हीट की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन मास को हम लोग किस में ले रहे हैं, kg में, इंटू और टेम्परेचर डिफरेंस कितना ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो ये डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट की यूनिट भी आ गई। ये यहाँ पर C स्पेसिफिक हीट है और ये वाला C है डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों ने यूनिट निकाल भी लिया फार्मूले से, जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे Cp से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखी हुई है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। और एक होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो ये जो दो टाइप की स्पेसिफिक हीट हैं, इनकी डिफिनीशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हीट सप्लाई का है। जैसे हम लोगों ने भी डिफिनीशन स्पेसिफिक हीट की पढ़ी थी, वैसे ही सिमिलर डिफिनीशन है हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। बस डिफरेंस इतना है, जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो हम लोग हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की,
तो हम लोग हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, जिसे हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का वो अमाउंट होता है जो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग सप्लाई करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, जबकि उसका मास क्या है 1 kg है। और ये जो हीट सप्लाई की गई है ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पे होनी चाहिए। इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डिफिनेशन है, जिसे हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हीट का वो अमाउंट होता है जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जबकि उसका मास 1 kg हो और ये हीट जो सप्लाई की जा रही है वो पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है उसका अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, मतलब सीपी हमेशा ज़्यादा होती है सीवी से। तो इस बात को हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करेंगे। हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के 2 केस हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा सिलेंडर है और ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है और जो गैस का मास है वो 1 kg है। और डिफिनीशन के हिसाब से हमें इस गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो हम लोग पहले केस में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हीट सप्लाई करेंगे, ये हीट जैसे ही अंदर जाएगी Q, तो जब हीट अंदर जाएगी तो मॉलिक्यूल का क्या करेगा, दाएं बाएं भागेंगे, आपस में इम्पैक्ट करेंगे और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये हर तरफ भागेंगे तो ये क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे। कौन, ये मॉलिक्यूल। अब जब पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो अंदर का प्रेशर क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। लेकिन हमें प्रेशर क्या रखना है, पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रखना है। तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मूव कर जाएगा। अब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पिस्टन ऊपर मूव कर गया। अभी हीट क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, मतलब मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या कर रहा है, ये जो गैस है इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हमें कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ अब प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। तो पिस्टन क्या करेगा, और ऊपर मूव कर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये पिस्टन और ऊपर मूव कर जाएगा। अब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद हम देखेंगे हीट सप्लाई करते करते इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई की है। मास 1 kg था, तो ये जो हीट हमने सप्लाई की है उसे हम लोग बोलेंगे सीपी, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या करते हैं, केस दूसरा देखते हैं। हमारे पास सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। हमने क्या किया है, यहाँ पर पिस्टन को फिक्स कर दिया है, किसके जरिए, स्टॉपर के जरिए। अब हम चाहते हैं कि पिस्टन मूव ना करे। हम ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें अब हीट सप्लाई करनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हर तरफ भागेंगे और मॉलिक्यूल जब भागेंगे तो इम्पैक्ट करेंगे, तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हमें वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पिस्टन पे क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब जब फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ये पिस्टन ऊपर नहीं उठेगा क्योंकि हमने स्टॉपर लगा रखे हैं। अब जब स्टॉपर लगा रखे हैं तो इसका ये जो वॉल्यूम है ये क्या फिक्स हो गया। तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये जो हीट है सिर्फ और सिर्फ इन मॉलिक्यूल का क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। और इस पहले वाले केस में ये जो हीट सप्लाई हम कर रहे थे ये 2 हिस्सों में बट रही थी। एक हिस्सा क्या कर रहा था, पिस्टन को ऊपर ले जाने में, मतलब वर्क डन करने में जा रहा था, और इसका एक पार्ट ये जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा था। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इस हीट का एक पार्ट पिस्टन को ऊपर क्यों उठा रहा था। तो भाई पिस्टन को इसलिए उठा रहा था क्योंकि हमें अंदर का प्रेशर क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था। तो इसका एक हिस्सा क्या करेगा, इस हीट का पिस्टन को मूव कराएगा यानी वर्क डन परफॉर्म करेगा, और दूसरा हिस्सा टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। इसी वजह से जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है वो सारी की सारी क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाती है। तो हम देखेंगे कि ये जो गैस है जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो जल्दी ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब इस केस में देखेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा और साथ ही हीट का अमाउंट भी ज़्यादा सप्लाई करने पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो भाई क्लियर हो गया, क्योंकि जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो 2 काम कर रही है हीट। एक तो
अंदर के प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वर्क डन कर रही है, पिस्टन को मूव करा रही है, और दूसरा क्या कर रही है, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है जब कोई हीट दो काम करेगी तो वो ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी हीट क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है, और यहाँ पर कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है जो हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करते हैं Cp, वो हमेशा ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करते हैं Cv के। और जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम के, वो गामा के बराबर होता है, Cp/Cv इज इक्वल टू गामा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, और या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो Cp और Cv के रेशियो को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्पेसिफिक हीट रेशियो या फिर एडियाबैटिक इंडेक्स भी बोला जाता है। और गामा की जो वैल्यू होती है, गामा इज इक्वल टू 1.667, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस हमारी कौन सी होती है, तो मोनो एटॉमिक गैस हमारी होती है जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, जैसे नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, ये सब हमारी क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है। इन मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा होता है 1.667 होता है। कई जगह पर ये मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा है 1.67 भी लिखा होता है, पर आप बेटर है कि याद करें 1.667, इससे जो न्यूमेरिकल की वैल्यू आती है वो काफ़ी परफेक्ट आती है। और गामा की जो वैल्यू होती है डाई एटॉमिक गैसेस के लिए वो 1.4 होती है, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस कौन होती है, जैसे हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 1.4 होती है, और गामा की वैल्यू होती है 1.33 पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक गैस। अब पॉली एटॉमिक गैस कौन सी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये सब क्या है, पॉली एटॉमिक गैसेस हैं। और इन पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है, मतलब Cp/Cv की जो वैल्यू होती है वो 1.33 होती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 1.667, डाई एटॉमिक गैस के लिए होता है 1.4, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए होता है 1.33। इनको आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसी वजह से इन वैल्यूज़ को आपको याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। Thanks for watching.